हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने डीएवी का इंटरव्यू दे दिया तो उसके बाद क्या करना है। तो क्या करना है आपको, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। देन उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका नियरेस्ट डीएवी है वहाँ पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद वो आपसे पूछेंगे आपका लोकेशन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना आपका नियरेस्ट जो डीएवी होगा वो दे दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस्ड किया है आज, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं परसों मैंने खगड़िया डीएवी, सहरसा डीएवी एंड बेगूसराय डीएवी 3 जगह कॉल किया। तीनों जगह रिज्यूमे, 2 जगह रिज्यूमे मांगा गया था एंड पीसी मांगा गया था, व्हाट्सएप करने के लिए कहा गया था, व्हाट्सएप हमने कर दिया। देन उसके बाद कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आज मैंने खगड़िया डीएवी कॉल किया लगभग 12 ओ क्लॉक। हाँ, 12 ओ क्लॉक मैंने फ़ोन किया था दोपहर में। तो फ़ोन करने के बाद उससे बातचीत हुई, प्रिंसिपल मैम से बातचीत हुई। तो उन्होंने सब्जेक्ट पूछा, तो मैंने सब्जेक्ट का टीजीटी इंग्लिश। देन वो पूछे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा कि सहरसा से बिलोंग करता हूँ, बट राइट नाउ खगड़िया में अभी रहता हूँ। तो बोले ठीक है, अगर आप फ्री हैं तो विदिन हाफ आवर क्या आप आ सकते हैं स्कूल विजिट करने के लिए, तो आ जाइए। तो ये प्रोसेस हुआ। देन उसके बाद की प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे हाफ एन आवर के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे वेट किए 10 मिनट। वेट करने के बाद वहाँ से एक स्टाफ आए और मेरा जो है पीसी लेकर मैम को दिए। एक हम थे, एक और सर थे जो सोशल साइंस के थे, तो वो भी अपना पीसी सबमिट वहाँ पे किए थे। पीसी सबमिट होने के बाद मैम बुलाई, पहले हम ही को बुलाई थी। बुलाने के बाद जैसे एज यूजुअल से आप लोग इंटरव्यू में जिस तरह से हम लोग परफॉर्म किए थे, जस्ट लाइक स्कूल भी उसी तरह से होता है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद क्या है कि जैसे बैठने के लिए कहा गया, बैठे, थैंक्स बोले। देन उसके बाद बोले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस किए अपने आप को। और उसके बाद इंट्रोड्यूस से पहले क्या हुआ था कि जो एचओडी थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के डीएवी के, तो मैम जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने बोला एचओडी है हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। ठीक, देन उसके बाद क्वेश्चन वहाँ से अराइज होता है, जो एचओडी होते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के डीएवी के, तो पूछते हैं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है या क्या होता है, विद एग्जांपल हमको आप समझाइए। देन उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि जेरंड क्या होता है, और जेरंड के बाद फिर से पूछा जाता है कि इन्फिनाइट क्या होता है, और उसके बाद से फिर पार्टिसिपल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। तो मैंने पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ कन्फ्यूज सा हो रहा था, इसलिए मैं कुछ जवाब नहीं दिया। देन उसके बाद नरेशन का एक क्वेश्चन दिए थे और इंट्रोगेटिव नरेशन था। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नरेशन था, उसका नरेशन बनाना था। देन उसके बाद फिर से उसके बाद जो एचओडी थे इंग्लिश के, फिर से प्रिंसिपल मैम की तरफ इशारा कर देते हैं। तो प्रिंसिपल मैम पूछती है फिर से, क्या आप कहीं सर्व किए हैं किसी स्कूल में। तो मैंने कह दिया कि आई एम फ्रेशर, आई एम नॉट सर्व एनीवेयर। देन उसके बाद फिर से बोलते ठीक है, तो आप क्या डेमो के लिए रेडी हैं, आज ईद है तो आज हम लोग फ्री है, तो आपका डेमो भी ले लिया जाए इसमें। तो मैंने कहा ओके मैम, आई एम रेडी। तो बोले किस टॉपिक पर आप डेमो देना चाहेंगे, ग्रामर किस टॉपिक का नाम बताइए। तो मैंने कहा वॉइस और टेंस, जो भी कहिए हम दे देंगे। तो देन उसके बाद बोले कि ठीक है आप बाहर वेट कीजिए। हम बाहर वेट किए। देन उसके बाद जो सर मेरे साथ है एसएसटी के, सोशल साइंस के, उनको बुलाया गया। उनका भी उसी तरह से सारा प्रोसेस हुआ। फिर उनको भी बाहर भेज दिया गया था वेट करने के लिए, उनका भी डेमो होना था। 2 कैंडिडेट थे हम लोग। और उसके बाद 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग को जो एचओडी थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, वो एक और सर थे, वो लेकर हमको ऊपर गए और डेमो हम लोग का हुआ। फर्स्ट डेमो मेरा ही हुआ था। उसमें क्या था कि हमको टेंस पढ़ाना था। सर अपना मन से बोले थे जो भी आपको लगता है ग्रामर में टॉपिक पढ़ाना है तो आप पढ़ाइए, और टीचिंग स्टाइल देखना चाहते हैं, हाउ कैन यू टीच, हाउ यू टीच। तो वहाँ गए, टेंस पे पढ़ाए, लगभग 5 to 10 मिनट्स लेक्चर दिए थे। देन उसके बाद रिस्पॉन्स अच्छा रहा था। उसके बाद सर बोले थे फिर देखिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत है, आप प्रिपेयर कुछ हो जाइए।
ठीक है। तो फिर मैंने कहा उनको कि मैं ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह CBSE जो बिहार बोर्ड को क्लास 9-10 लिटरेचर प्लस ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ। तो बोले ओके। फिर उसके बाद जाते जाते क्वेश्चन एक पूछे, इलिटरेशन क्या होता है, इलिटरेशन क्या होता है। मैंने कहा इलिटरेशन को समझाया वहाँ पे उनको। तो फिर से हम नीचे आ गए। फिर जो सर थे उनका इंटरव्यू हुआ, फिर वो भी नीचे आए। तो फिर 5 मिनट वेट करने के बाद मैम मुझे बुलाए ऑफिस में सेकेंड राउंड में, फिर बुलाए। उसके बाद बोले ठीक है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस सेशन दिए, मतलब एक तरह से कि आप कॉन्फिडेंस थोड़ा अपने अंदर बिल्डअप कीजिए। एंड देन उसके बाद क्या है, आपको आप सैलरी की बात हुई। तो सैलरी में क्या हुआ, तो बोले कि जो अभी जो सैलरी है आपको हम 22K दे सकते हैं। ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी दिल्ली से भी जो आपका इंटरव्यू हुआ उसका जो भी मार्क्स आया होगा, अगर उसमें आप क्वालिफाइड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे स्कूल में परस्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप परस्यू नहीं कर सकते। अर्थात ये हुआ कि बोले आप 2 फरवरी से यहाँ पे आकर ज्वाइन कीजिए, आपका वर्किंग डे क्या होगा, चालू रहेगा। ठीक। एंड अगर रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट में सारा चीज़ ठीक है तो आप परस्यू कर सकते हैं। जो भी सैलरी वहाँ से डिसाइड होगा 22 से प्लस जो भी होगा 25, 23 जो भी हो व्हाटएवर, तो वो सैलरी आपको दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप, तो ठीक है, अगर आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं देन आप जितना दिन वर्क किए हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। तो बोले ठीक है ओके मैम। देन बोले और कोई क्वेश्चन, तो हमने कहा कोई क्वेश्चन नहीं। तो फिर से वे बोले ठीक है, आप जो है कल नहीं 2 तारीख को, परसों आप सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जीरोक्स लेकर आइए। तो इस तरह से रहा। और आप भी अगर आप इंटरव्यू दिए हैं तो आप नियरेस्ट जो भी DAV है वहाँ पर जाकर आप एक बार कॉल कर सकते हैं, जो भी प्रिंसिपल है, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ वेबसाइट पर ऑलरेडी, उससे संपर्क कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको एक चांस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।